देखिए, चलिए समझते हैं, नया टॉपिक है अपना इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स। जब हादसे होते हैं वर्क प्लेस पर, एक्सीडेंट्स वगैरह होते रहते हैं, ये होना, देखिए आप भगवान है नहीं और बनने का प्रयास भी आप नहीं करेंगे। हादसों को रोकने का प्रयास आप कर सकते हैं, कम करने का प्रयास आप कर सकते हैं, बट आप ये कहीं सर मैं हादसा होने ही नहीं दूंगा, ये एक तरीके से इम्पॉसिबल हो जाता है। तो अगर हादसे होते हैं, एक्सीडेंट होते हैं, तो उनकी इन्वेस्टिगेशन करी जाती है ताकि हमें पता चल सके कि यह हादसा होने का असल कारण क्या था और क्यों हुआ है, ताकि इस प्रकार की घटना को होने से हम रोक पा रहे हैं और रोक सकते हैं। इसके लिए एक्सीडेंट की इन्वेस्टिगेशन की जाती है। तो अभी हम लोग जो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट बना रहे हैं वो एक फर्स्ट एड इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट है। मतलब एक ऐसा हादसा हुआ है जिसमें व्यक्ति को फर्स्ट एड का ट्रीटमेंट दिया जाने वाला है, मतलब व्यक्ति को फर्स्ट एड का ट्रीटमेंट दिया जाएगा। यह एक ऐसा हादसा हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले व्यक्ति का नाम लिखेंगे, ठीक है, और उसका डिजिग्नेशन। तुम्हारे जिसके साथ हादसा हुआ है उसके बारे में बात कर रहे हैं, तो उसका नाम मान लेते हैं कुछ भी XYZ, ठीक है। व्यक्ति का डिजिग्नेशन क्या है, तो आप मान लीजिए कि वेल्डर है सर, ठीक है। चोट क्या लगी है, मान लेते हैं कि वेल्डिंग कर रहा था तो उसका हाथ वगैरह जो है वो जल चुका है, मान लेते हैं कि ये हमारा हुआ है, ठीक है। फिर डेट ऑफ इंजरी कितने तारीख को हुई, तो डेट क्या है भाई, मान लेते हैं कि 12 तारीख की 11 महीने 2024 की घटना है ये। समय कितने बजे का सर, तो मान लेते हैं कि सुबह के 10 बजे का समय था। इट इज इंडक्टेड, व्यक्ति को इंडक्शन मिला था या नहीं, तो सर मिला था। फिर आइए, कॉन्ट्रैक्टर का नाम क्या है, किस कॉन्ट्रैक्टर में है ये, तो कॉन्ट्रैक्टर का नाम जो भी हो भाई, ABCD जो भी हो, कॉन्ट्रैक्टर का जो नाम होगा आप भर दोगे। सुपरवाइजर, उस समय जब काम हो रहा था तो सुपरवाइजर मौजूद रहा होगा। सुपरवाइजर कौन है, तो सुपरवाइजर का नाम जो आप रख लो भाई, तो सुपरवाइजर का नाम मान लीजिए कि अमित रख देते हैं। लोकेशन इंजरी इंसिडेंट अकॉर्ड, लोकेशन क्या है जहां पर यह हादसा घटित हुआ है, कहां पर यह हादसा हुआ है सर, तो मान लेते हैं सेक्टर 9 है, कोई दिक्कत नहीं है। इंसिडेंट डिस्क्रिप्शन, घटना के बारे में जानकारी दीजिए, घटना क्या हुई, तो सर हम लिखेंगे, जैसे मान लिया आप इसमें लिखोगे क्या, सर दैट अ वेल्डर वाज इंजर्ड ड्यू टू फॉल ऑफ मोल्टन मेटल, जो वर्कर है वो इंजर्ड हुआ है वर्कर वाज बर्न ड्यू टू मोल्टन मेटल आप उसको थोड़ा सा डिस्क्राइब करके भाई कि व्यक्ति का हाथ जला है, काम कर रहा था तो पिघले हुए जो धातु होते थे वो गिरे, उसके हाथ पर लग गया, हाथ पूरा जल गया, ऐसे करके जो हादसा हुआ है उसको आपको डिस्क्राइब कर देना कि क्या हुआ है। सिंपल मैं आपको प्रोसीजर बता दे रहा हूँ। फिर लोकेशन ऑफ बॉडी पार्ट इंजर्ड, बॉडी पार्ट कौन सा इंजर्ड हुआ है, लेफ्ट है राइट है, मतलब बॉडी का लेफ्ट पोर्शन है या राइट पोर्शन है। तो हमने क्या पढ़ा कि हाथ में उसके लगी है, तो किसके कौन से हाथ में लगी है, जनरली लोग राइट हैंडेड होते हैं तो राइट हैंडेड मान लीजिए, तो राइट बॉडी पार्ट में उसके हुआ है। पार्ट्स ऑफ बॉडी इंजर्ड, क्या बॉडी के कोई दूसरे पार्ट में इंजरी हुई है, अदर में अगर है तो भाई नॉट अप्लीकेबल या फिर रिक्वायर्ड नहीं है। कहां कहां पर हुआ है, एब्डोमेन में नहीं है, चेस्ट में नहीं है, हाँ सर फिंगर में हुआ है, मुंह में नहीं है। शोल्डर, क्या उसका पूरा हाथ तक जला है, शोल्डर तक जला है, तो लिख सकते हैं कि हाँ सर शोल्डर भी इंजर्ड है। एंकल घुटने में होता है, एल्बो कोहनी हो सकता है, हिप नेक टो आर्म बाह में है सर, वहां पे कर दीजिए क्या है इसको, ठीक है। आई नहीं है, ग्रोनिंग की नहीं है, नोज टूथ नहीं है, बैक फेस हैंड है, ठीक है। रिस्ट है, कलाई भी उसकी जली हुई है। तो जहां जहां पर उसका डैमेज उसको आप मेंशन कर दो, मतलब कहां कहां पर उसको इंजरी हुई, डैमेज नहीं सॉरी इंजरी कहां कहां पर हुई है वो आप मेंशन कर दोगे। ध्यान रहे पर्सन कभी भी डैमेज नहीं होगा, वो केवल इंजर्ड हो सकता है। हिंदी का मतलब दोनों का नुकसान होता है, लेकिन व्यक्ति डैमेज नहीं होगा कभी भी, वो केवल इंजर्ड होगा।
डैमेज होता है इक्विपमेंट, प्रॉपर्टी या कहिए या एनवायरमेंट, केवल यही चीजें डैमेज हो सकती हैं, बाकी चीजें केवल इंजर्ड, मतलब इंसान बस इंजर्ड ही होगा। ठीक है, अब आइए टाइप ऑफ इंजरी। मार्क क्या हुआ है भाई, अगर कुछ दूसरा लगता है तो सर जला है और पेन भी हो रहा है, ठीक है, स्क्रैचेस नहीं लगे हैं, नहीं ये सारी चीजें ठीक है। तो बर्न हुआ है मतलब जला है और पेन बहुत ज्यादा उसको हो रहा है, ये आप मेंशन कर सकते हो। टाइप ऑफ फर्स्ट एड रिक्वायर्ड, क्या फर्स्ट एड देने की जरूरत थी, क्या फर्स्ट एड की रिक्वायरमेंट है उसके लिए। तो भाई पहले उसके घाव को धुलेंगे, घाव को साफ करने के बाद फिर उस पर जो भी क्रीम वगैरह लगाकर उसको, अगर ज्यादा जला है तो बैंडेज वगैरह करने की रिक्वायरमेंट है तो बैंडेज उसके हाथ पर दिया जाएगा। जो भी रहेगा उसमें आप उसको, जो भी आपका भाई उसको मेंशन कर दोगे। दैट हैंड मस्ट बी वॉश्ड एंड इट मस्ट बी बैंडेज, या फिर जो आप लिख सकते हो भाई कि बैंडेज वगैरह का इस्तेमाल किया जाएगा उस पर। फिर फाइंडिंग ऑफ इन्वेस्टिगेशन, आपने इन्वेस्टिगेशन किया तो आपने क्या पाया, आप जब इन्वेस्टिगेशन किए तो क्या पाए। तो इन्वेस्टिगेशन में आपको समझ में आएगा कि आपने पाया है कि वर्कर गलत तरीके से काम कर रहा था, या जो टूल वो यूज कर रहा था वो टूल वो टूटा हुआ था, चाहे समझिए कि जो वेल्डिंग, जो वेल्डर ये होता है, इलेक्ट्रोड होल्डर होता है, उसका जो हैंडल होता है, हैंडल डैमेज था जिसकी वजह से चोट लगी है। तो क्या आपने पाया है, आपने जब इन्वेस्टिगेशन करी, जब आपने ऑब्जर्वेशन किया तो आपको क्या क्या मिला है, कितना पॉइंट मिला है, वो सारा आप यहां पर मेंशन कर देते हैं। इन्वेस्टिगेशन का क्या प्रोसीजर होता है वो हम लोग आगे देखेंगे, वो चीजें क्लियर हो जाएंगी। इक्विपमेंट यूज, इक्विपमेंट क्या क्या यूज कर रहा था, तो वेल्डिंग के रिलेटेड जो जो इक्विपमेंट उसको चाहिए, क्या क्या इक्विपमेंट वो इस्तेमाल कर रहा था उसको आप मेंशन कीजिए। यहां सर ये सामान ये यूज कर रहे थे, वेल्डर था, वायर्स थे, केबल्स थे, जो भी वो यूज कर रहा था सारों को एकदम मेंशन करिए। स्पेसिफिक सेफगार्ड यूज, क्या सेफगार्ड उसने इस्तेमाल किया था, तो सर फेशियल यूज किया था, लेदर अप्रॉन यूज किया था, लेग स्लीव यूज किए थे, थाई प्रोटेक्टर यूज किए थे, हैंड ग्लव्स यूज किए थे, क्या क्या इस्तेमाल किया था वो सारा मेंशन करिए। अगर वो हैंड ग्लव्स का इस्तेमाल कर रहा था तब हाथ कैसे जला, सही है, तो आपको मेंशन करना पड़ेगा कि क्या क्या यूज किया था। अगर उसका हाथ जला है मतलब उसने हाथ के लिए प्रोटेक्शन कोई भी नहीं लिया है, अगर पूरा हाथ जला है तो उसकी बॉडी के हाथों के प्रोटेक्शन के लिए आते हैं, ठीक है, लेकिन उसने उसका इस्तेमाल नहीं किया है तो उसकी वजह से हाथ जला। तो मेंशन करेंगे क्या था, बस उसको लिखना है कि भाई ये इनके पास था। करेक्टिव एक्शन, आपने क्या एक्शन लिया, आपने क्या एक्शन लिया, भाई वर्कर को समझाए हैं, उसको फाइन वगैरह किए हैं, चाहे सुपरवाइजर को समझाएं, क्या कुछ किए हो, आपने क्या एक्शन ले लिया वो आप समझाओगे। जब इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट हम लोग पढ़ेंगे ना कि इन्वेस्टिगेशन कैसे किया जाता है, क्या कुछ करते हो, तो फिर वहां पर ये चीज थोड़ी सी हम लोग और ब्रीफ में देखेंगे, समझेंगे। आगे है आपके सिलेबस में कि एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन कैसे करें, एक्सीडेंट को कैसे इन्वेस्टिगेट किया जाए, तो काफी लंबा चौड़ा प्रोसीजर है, वो आगे हम लोग देखेंगे। फिर तो आपने क्या एक्शन लिया है वो आप बताओ, तो जो भी आपने स्टेप बाय स्टेप किया होगा आप सारा का सारा इसमें मेंशन करोगे। फिर विटनेस, सर हादसा हुआ है तो कोई ना कोई तो गवाह होगा, उस विटनेस का नाम, मान लीजिए कि ABCD विटनेस है और एक XYZ है, तो डिपार्टमेंट कौन सा इनका है या किस कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू ये काम कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्टर इनका कौन है, उनका नाम, कॉन्ट्रैक्टर का नाम हो जाएगा, और हर एक व्यक्ति का कॉन्टैक्ट नंबर, मतलब ये जितने भी होंगे, तो कॉन्ट्रैक्टर जितने भी रहेंगे आपके पास, मतलब जितने भी विटनेसेस रहेंगे सबका डेटा, सबका डिटेल इसमें रखा जाएगा। अब आइए, ये फॉर्म कौन भरा है, मतलब एक्सीडेंट की इन्वेस्टिगेशन कौन कर रहा है, तो आप कर रहे हैं, तो मान लीजिए आपका नाम हो जाएगा नितिन, नाम आपका, सॉरी एक मिनट, यहाँ पे ये आपका डेजिग्नेशन मेनली पूछ रहा है, रुकिए, यहाँ पे डेजिग्नेशन है तो आप सेफ्टी ऑफिसर मान लो, आपका नाम हो जाएगा, चलिए अमित को ले लेते हैं, सिग्नेचर आपका हो जाएगा, और यहाँ पर डेट कि कब आपने ये बनाया है। फिर अप्रूवल, कौन अप्रूव कर रहा है कि भाई हाँ ये ठीक है, इन्वेस्टिगेशन बढ़िया बनी, क्या है, तो हमारा मैनेजर हो सकता है, इंजीनियर हो सकता है, उनका नाम भाई की इंजीनियर है, उनका नाम, उनका सिग्नेचर और डेट। तो ये इन्वेस्टिगेशन की एक जेन्युइन या एक जनरल रिपोर्ट होती है जो आप भरते हो या बना करके आप
देते हो। मेनली आपके ऑर्गेनाइजेशन में जो आपका सॉरी जो हादसा हुआ है उस वर्क प्लेस को ही प्रॉपरली ऑब्जर्व करके आप चीजें बना सकते हैं, करवा सकते हैं, ये आपका रहेगा। ठीक है, चलिए तब।